स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को अलग अलग परंपराओं में अलग तरह से समझा गया है। धार्मिक दृष्टि से स्वर्ग वह लोक या अवस्था है जहां दुख नहीं, केवल सुख, शांति और तृप्ति होती है। दार्शनिक दृष्टि से स्वर्ग कोई स्थान नहीं बल्कि मन की अवस्था है जहां संतोष, अर्थ और प्रेम हो। मनोवैज्ञानिक रूप से जब जीवन में उद्देश्य, संबंध और आंतरिक शांति मिलती है, वही स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। क्या स्वर्ग क्षणिक है या स्थायी? यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बाहरी स्वर्ग, सुख, सफलता, भोग अक्सर क्षणिक होता है, परिस्थितियां बदलते ही समाप्त हो सकता है। आंतरिक स्वर्ग, शांति, स्वीकार, संतोष अपेक्षाकृत स्थायी हो सकता है क्योंकि वह बाहर की परिस्थितियों पर कम निर्भर करता है। कई दार्शनिक मानते हैं कि स्थायित्व बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन से आता है। मेरा मानना है कि आपका स्वर्ग कैसा होना चाहिए। एक आदर्श स्वर्ग ऐसा हो सकता है जहां मन शांत हो, भय और अपराध बोध कम हो, काम में अर्थ हो, केवल परिणाम नहीं, अपने लोगों के साथ सच्चा जुड़ाव हो, कम में संतोष और अधिक के लिए करुणा हो, स्वयं के साथ ईमानदारी और स्वीकार हो। संक्षेप में, स्वर्ग भविष्य में मिलने वाली जगह नहीं बल्कि वर्तमान में जीने का तरीका भी हो सकता है। स्वर्ग एक लोक है जहां पुण्य कर्मों के फल भोगे जाते हैं। वहां दुख, रोग, वृद्धावस्था नहीं मानी जाती। सुख, ऐश्वर्य और आनंद होता है। स्वर्ग का शासन इंद्र करते हैं। महत्वपूर्ण बात, हिंदू धर्म में स्वर्ग स्थायी नहीं है। गीता 9.21 के अनुसार पुण्य क्षीण होने पर जीव फिर मृत्यु लोक में लौट आता है। यानी स्वर्ग कर्म फल आधारित और अस्थायी है। दो बौद्ध धार्मिक दृष्टि से देवलोक। बौद्ध धर्म में भी स्वर्ग जैसे लोक हैं, देव, ब्रह्मलोक। ये भी अच्छे कर्मों से मिलते हैं, लेकिन बुद्ध ने स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य नहीं माना। स्वर्ग भी अनित्य, अस्थायी है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य है निर्वाण, दुख से पूर्ण मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। इसलिए बौद्ध दृष्टि में स्वर्ग भी एक सुंदर बंधन है। 3 उपनिषदों में स्वर्ग की अवधारणा, उपनिषद स्वर्ग से आगे की बात करते हैं। उपनिषद कहते हैं स्वर्ग बाहरी लोक नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाली अवस्था है। जो आत्मा को जान लेता है वह किसी लोक का मोहताज नहीं रहता। कठोपनिषद श्रेय, आत्मिक कल्याण को चुनो, प्रेय, सुख को नहीं। यहाँ स्वर्ग बराबर इंद्रिय सुख बराबर प्रेय, जबकि आत्मज्ञान बराबर श्रेय, स्थायी शांति। 4 भगवत गीता का दृष्टिकोण। गीता स्वर्ग को स्पष्ट रूप से सीमित बताती है। गीता कहती है कर्म करो लेकिन फल आसक्ति छोड़कर। स्वर्ग की इच्छा से किया कर्म बंधन पैदा करता है। गीता 2.47 कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। गीता का लक्ष्य मोक्ष, जहां न स्वर्ग की चाह न नरक का भय। निष्कर्ष, सार, स्वर्ग है लेकिन अंतिम सत्य नहीं। वह सुखद है पर क्षणिक है। स्थायी शांति स्वर्ग में नहीं, अज्ञान के अंत में है। उपनिषद और गीता दोनों कहते हैं स्वर्ग पाना लक्ष्य नहीं, बंधनों से मुक्त होना लक्ष्य है।